हेलो बच्चों, हम लोग आज कल जो हम लोग टॉपिक पढ़ा था फोर्स के ऊपर में, इसके एग्जाम्पल समझेंगे कि किस तरह से इसको हमें प्रैक्टिकली समझना है। कल हमने देखा था फोर्स क्या है, जो आपको मोशन दे। फोर्स क्या देता है हमें? मोशन एंड डायरेक्शन, और बोथ देगा ही हमें। मीन्स फोर्स क्या करता है, हमें मोशन भी देगा, डायरेक्शन भी देगा, और दोनों देगा जो फोर्स इसके अंदर में। तो किसी भी एक्टिविटी को हमने बताया था कल भी कि सेम डायरेक्शन में हमारा फोर्स अगर काम कर रहा है सेम डायरेक्शन में, वो ऐड हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, दोनों फोर्स हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों। इसका मतलब क्या हो गया? सपोज हमने एक ये बॉक्स रखा हुआ है हमारे पास, हमने एक इधर फोर्स लगाया, दो लोगों ने इधर फोर्स लगाया, तो ये इसका क्या होगा? रिजल्टेंट इधर आएगा। ये ब्लॉक रखा हुआ है, यही दो आदमी है, एक ने इधर से फोर्स लगाया, एक ने इधर से फोर्स लगाया। अब इसके तीन कंडीशन बनेंगी इस फोर्स में। अगर हमने मान लिया ये F1 है, ये F2 है, अगर F1 इज़ ग्रेटर देन F2 तो ये इधर जाएगा, अगर F2 इज़ ग्रेटर देन F1 तो हमारा ब्लॉक इधर मूव करेगा। इफ़ F1 इक्वल टू F2 है तो हमारा ब्लॉक यहीं पर स्टेशनरी रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो जो फोर्स ज़्यादा होगा उसका रिजल्टेंट के हिसाब से हमारे पास काम करेगा। वही हमने कहा ये सब्सट्रैक्ट करता है। इट मीन्स कि ये हमें एक रिजल्टेंट वैल्यू देता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी तरफ हमारा ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। अगर किसी बच्चे ने एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस ब्लॉक पे वो धक्का मार रहा है, एक ब्लॉक रखा हुआ है आपका सरफेस पे, इस पे इसने धक्का मारा, लेकिन धक्का मारने के बाद इसको मूव नहीं कर पा रहा है, हमारा ये बॉक्स मूव नहीं कर पा रहा है, हमने फोर्स लगाया नहीं मूव किया। इट मीन्स क्या? ये शो करता है कि इस बॉक्स का जो वेट है, इस बॉक्स का जो वेट और इस पे जो बॉक्स का को हम उतना कैपेसिटी नहीं है, हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना नहीं है हमारे पास कि हम इसका मैग्नीट्यूड, फोर्स को हम मैग्नीट्यूड से डिपेंड करते हैं कि कितना फोर्स लगाया। उसको नापने का तरीका किस में कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। वो फोर्स हमारा इतना सफिशिएंट फोर्स नहीं है कि बॉक्स को ये मूव कर पाए। जिस पॉइंट पे जाके हमारा चलना शुरू कर देता है वो हो जाता है हमारे पास इतना फोर्स चाहिए इस बॉक्स को सरकाने के लिए। कोई हमसे कहे कि बच्चों से कहा जाए कि आप एक टेबल को सरका लें, छोटी टेबल, बच्चे सरका लेंगे उसको। वही कहा जाए एक हैवी अलमीरा, वो नहीं हिलेगी आपसे। तो उसके लिए हर एक को एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास सेम डायरेक्शन में फोर्स ऐड हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स, उसका रिजल्टेंट हमें काम करता है। अब फोर्स के बाद इसमें आता है आपका फ्रिक्शन। एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से मतलब होता है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले हैं। सपोज अगर हम इधर पानी का फ्लो जा रहा है, इधर आपका वाटर का फ्लो है, अगर हम इस डायरेक्शन में हम जाना चाहेंगे तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको इधर की तरफ मूव करने के लिए। स्पीड अपनी ज़्यादा करनी पड़ेगी इधर मूव करने के लिए। उसी तरह से जब हमने अपने हाथ को ऐसे रगड़ा तो क्या हुआ? फ्रिक्शन हुआ। इसके ऊपर एक के ऊपर दूसरा हाथ हमारा फ्रिक्शन कर रहा है। ये फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? हमारा हाथ गर्म हो जाता है। और तो फ्रिक्शन वो चीज़ है जो आपको हर जगह सब काम, जैसे जो मैंने बताया बॉक्स हमने यह फोर्स लगाया, बॉक्स क्यों नहीं मूव किया? कि ज़मीन के अंदर में इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है, एक ऑटो फोर्स काम कर रहा है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, वो फोर्स ज़्यादा है इस फोर्स के रिस्पेक्ट में। जब हमारा ये फोर्स F1
और ये F2 फ्रिक्शन का फोर्स, जब हमारा F1 इज़ ग्रेटर देन F2 हो जाएगा तो हमारा ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, एक किसी टेबल को सरका रहे हैं, उनसे नहीं सरक पा रही, इट मीन्स कि ज़मीन जो उसको फ्रिक्शन लगा रही है वो फ्रिक्शन का फोर्स हमारे फोर्स से कम है, इसलिए हम उसको, ज़मीन का फोर्स ज़्यादा है हमारे फोर्स से, इसलिए हमारे वो ऑब्जेक्ट मेरा मूव नहीं कर पा रहा है। तो ये फ्रिक्शन को डिटेल में समझने के लिए हम जब पहुँचेंगे 9th क्लास में तो वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी ये समझना है फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच का जो फोर्स है, एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक सेम डायरेक्शन में जो काम करता है, वो फ्रिक्शन कहलाता है हमारे अंदर में। अब फोर्स हमें पढ़ना है। एक फोर्स है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर क्या, जैसे हमने इसको, ये डस्टर को हमने उठाया, मसल्स का पुल किया, आपने स्कूल बैग उठाया, किताब को उठाया, बक्से को उठाया, बाल्टी उठाई, कुछ भी उठाया, आपने हाथों से जो काम किया गया वो मस्कुलर फोर्स हो गया। एक है आपका कॉन्टैक्ट लेस फोर्स। कॉन्टैक्ट लेस, उसमें 3 तरह के आते हैं। कॉन्टैक्ट लेस में, कॉन्टैक्ट लेस 3 तरह के फोर्स हैं इसमें। एक है आपका मैग्नेटिक, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और तीसरा है ग्रेविटेशनल। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन। मैग्नेटिक क्या है, सपोज हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं इसमें। कॉन्टैक्ट लेस, ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है। ये एक हमारे पास एक मैग्नेट है। इधर इसने रेड पोर्शन पे दे रखा है नॉर्थ पोल, और इसके भी दे रखा है नॉर्थ पोल। रेड वाले पे नॉर्थ पोल है। हमने पढ़ा हुआ है नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल हमें अपोज करते हैं। सपोज हमने इसके पास नॉर्थ को लेकर आएंगे, बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, पास नहीं आएगा इसके, ये इसको रिपेल कर रहा है। और ये ब्लू वाला जो हमारा साउथ पोल है, तो जब जैसे ये रेड वाले के पास ला रहे हैं तो ये इसको रिपेल करता जा रहा है, कांटेक्ट नहीं है, फिर भी एक पुश कर रहा है। पुश और पुल जो हमने पढ़ा था, आप इसको ऑब्जर्व करना इस तरीके से, पुश एंड पुल, पुश एंड पुल, दो कैटेगरी में हमारे सारे फोर्स डिफाइन होते हैं, पुश में और पुल के अंदर में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रेड वाला किस में काम कर रहा है, ये पुश कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। जैसे हमने अपोजिट लिया, ये इसको अट्रैक्ट किया, इसने पुल कर लिया, एक पुश एक पुल, ये आपका मैग्नेट के अंदर में है। इसी तरह से ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स जो कॉन्टैक्ट लेस, कॉन्टैक्ट नहीं था फिर भी उसने पुल कर रहा है या पुश कर रहा है उसको। सेम पोल क्या करेंगे, रिपेल, और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे, वो पुल करेंगे, एक पुश करेगा। इसी तरह से आप लोगों ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसको हम लोग समझेंगे अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। सपोज ये इसके ऊपर हमने कुछ कागज़ के टुकड़े रखे हुए हैं, ये हमारे पास एक कोम है। इस कोम को अगर हम लेके आते हैं तो ये कागज़ हमारा अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कहीं से भी कागज़ के ऊपर में अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। हम इसको हमने अपने बालों पे घिस लिया, घिसने से क्या होगा, इसके अंदर में चार्ज डेवलप हो गया। चार्ज डेवलप होकर इसने क्या किया, ये इसने कागज़ को क्या किया, अपनी तरफ पुल कर लिया। ये आप देख पा रहे होंगे, ये कागज़ आपका पुल हो रहा है। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या रहता है, इसमें आपका आपने क्या किया, इन इसमें जो चार्ज पार्टिकल हैं उनको आपने चार्ज कर दिया। देखिए फिर से हमने इसको रगड़ा, और देखिए ये आपके पास ये खिंच गया, ये इसके ऊपर में चिपक के आ गया कागज़ पे, ये आपके कागज़ में चिपक के आ गया कंघे पे। तो ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गया,
कि जिसने हमने चार्ज डेवलप किया और ये हमारे पास ये चिपक के आ गया इसके ऊपर में, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगा। कि बिना कांटेक्ट के फिर भी इसने इसको पुल कर लिया, उस ऑब्जेक्ट को हमारे पास उसने पुल कर लिया, ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल। और ग्रेविटेशन में आपने सबने देखा हुआ है कि हम कोई भी चीज़ गिराते हैं वो नीचे ही गिरती है। सबने सुना होगा, आप लोग अभी 8th में जब आएंगे कि एक न्यूटन साहब थे, उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा और उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्वेंट किया कि किस तरह से ग्रेविटेशन हमारी अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो कहलाता है आपका ग्रेविटेशन। कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे वो नीचे की तरफ ही गिरेगी, उसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम समझेंगे, जब हम लोगों ने इसके पहले बात की थी कि कोई भी कार, सपोज ये कार है, ये कार कैसे मूव, ये कार हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया सेम डायरेक्शन में, ये फोर्स लगा रहे हैं तो ये स्ट्रेट जा रही है। इसी का होगा हमने घुमाते हुए गए तो ये क्या करेगी, मूव भी कर जाएगी हमारे पास। तो इसमें क्या किया, मोशन भी है और इसमें आ गया डायरेक्शन भी दे दिया इसने हमें। मोशन और डायरेक्शन दोनों इसके अंदर फोर्स से हमें मिलेगा, सीधी जाएगी या वो घूम के जाएगी। तो ये हमें क्या दे रही है, फोर्स। अब इसी में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास ये स्लोप है, इस स्लोप के ऊपर हम गाड़ी को चढ़ना है तो इधर इस डायरेक्शन में हमारे पास स्लोप है, मीन्स कि इधर का फोर्स इधर काम कर रहा है और गाड़ी हमारी ऊपर चढ़ने वाली है। तो हमें क्या करना होगा, इस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ऊपर की तरफ जाने के लिए। अगर वो सेम डायरेक्शन में हो जाए, स्लोप इधर है, गाड़ी भी इधर है, तो वो स्लिप आराम से चली जाएगी हमारे पास। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है हमारे पास में, हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है या फिर दोनों फोर्स हमारे ऐड हो जाते हैं, उसमें दोनों फोर्स हमारे क्या हो गए, ऐड हो गए। और ऊपर करने में क्या होगा, ये गाड़ी हमें ऐसे जा रही है तो वो पीछे की तरफ जाने की टेंडेंसी बनाएगी। वो अपोजिट फोर्स इधर लगा रहा है, ये इधर, जिस फोर्स का F1 F2 में जो भी फोर्स ज़्यादा होगा उधर की तरफ इसका मूवमेंट हमारा हो जाएगा। इधर में इधर जा रही है, इधर में इधर आ रही है। तो ये आपका एक एग्जांपल है कि सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन का ऊपर में। फिर आपने देखा ये एक बॉल है, इस बॉल में हमने प्रेशर लगाया तो क्या हो गया, इसका शेप चेंज कर दिया हमने, स्टेट क्या कर दिया हमने, इसकी स्टेट चेंज कर दिया। दबाने से क्या होगा, इसका स्टेट चेंज हो गया। फोर्स लगाया, स्टेट इसकी चेंज हो रही है। इसी तरह से हमने आटे की लोई, जो घर में आप लोग रोटी बनाती है मम्मी आपके, आप देखा होगा, उन्होंने आटे की लोई को गूंथते हैं तो उसकी शेप बदलती चली जाती है, स्टेट ऑफ चेंज का एग्जांपल है। हम सोफे पे बैठे हुए हैं, फोम का गद्दा है, बैठते ही वो दब जाता है, वो क्या हुआ, स्टेट, वो चेंज ऑफ स्टेट है हमारा, फोर्स है हमारा पास, हमने उसके स्टेट को चेंज कर दिया। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स इस तरह के हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल के सभी चीज़ें किस में काउंट होती हैं, पुश या पुल में। तो पूरा फोर्स हमारा जो हमें पढ़ना है हम लोग 8th क्लास में, वो पुश एंड पुल कैटेगरी में ही सारा फोर्स है हमारा। चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख लिया आपने, पेपर ऊपर पुल हो गया, मैग्नेटिक में सेम डायरेक्शन उसने रिपेल कर दिया। अब चेंज ऑफ स्टेट में ये हमारे पास एक ब्लैक धागा है, ये इलास्टिक है, इसको हमने फैला दिया, चेंज ऑफ स्टेट कर दिया हमने इसको, फिर वापस आ गया, फिर ये चेंज ऑफ स्टेट हो गया। तो चेंज ऑफ स्टेट में हमें फोर्स लगाना पड़ता है, तब जहाँ चेंज ऑफ स्टेट हमारा ये हो जाएगा। ये आपका प्लास्टिक का एक कोम है, स्ट्रेट है, बेंड किया, चेंज ऑफ स्टेट हो गया हमारे पास, ये स्ट्रेट बेंड किया हमने तो चेंज ऑफ स्टेट। तो ये सब चीज़ें जब आप उसको केयरफुली पढ़ते जाएंगे तो आपको ये टॉपिक आराम से समझ में आने लगेगा कि फोर्स किस तरह से हमारा बिहेव करता है या फोर्स के बारे में क्या पढ़ना है। ये मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, सेम डायरेक्शन में एडिशन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट काम करेगा कि जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा। तो ये हमें फोर्स के बारे में समझना है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रेशर के बारे में, तो इसको एक बार आप देख लें।